स्कूल छोड़ने के समय बच्चे रहेंगे, गाड़ी तेज मत चलाना बोला था ना, और कितनी बार बोलूं? सॉरी सर। इसे रिपेयर करने के लिए 1 हफ्ते से बोला है, वो भी नहीं हुआ। करवा दूंगा सर। सर मैंने क्या कहा था, आपने क्या लगा दिया? बेल लगा दिया। आपको बेल का मतलब यही समझ में आता है? बेल मतलब घंटी ना सर। क्या कहा? कुछ नहीं सर, बेल ही तो मंदिर की घंटी लगा दी। न्यू ज्वाइनिंग सर। ओहो, वेलकम। थैंक यू सर। सर आपकी कैब। थैंक यू। सर चलो फाइल लेकर आओ, अंदर आओ, बैठ जाओ। सर मुझे पता है किसे मारना है और किसे दबाना है। मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए। बैठ जाओ। क्या बात है? आया मुझे समझाने वाला। कंप्लेंट लिखाना है क्या? नहीं, कंप्लेंट नहीं है साहब, मेरी बेटी को एडमिशन चाहिए। एडमिशन के लिए जाके सर से मिल लो। सर मैं आज शाम तक घंटी बदल दूंगा सर। हाँ, अब बांध दिया है तो रहने दो। ठीक है सर। हाँ। अरे कौन बजा रहा है घंटी? हाँ, अंदर आ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। बताओ क्या बात है? सिस्टर, हाँ, मेरी क्लास में कोई नहीं है और इस सब का कारण वो सर ही है। मैनेजमेंट भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिस्टर, मे आई कम इन? यस। तुमने कहा था कि तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, क्या हुआ? लड़का अच्छा था, ओके कह दिया। ओह, अच्छा किया। स्टाफ रूम में मिलते हैं। सिस्टर, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? निमिषा, मुझे 1 मिनट दो। अब तुम्हें क्या परेशानी है? चलो स्टेशन चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? मुझे भी इस तरह नीचे उतरना होगा? तुम ठीक हो? तू किसी दिन बहुत मार खाएगी। कहीं पैंट तो नहीं फट गई? वो देख लो। देख ले, किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? चल अंदर चलते हैं। नहीं, किसी ने नहीं देखा। जल्दी जल्दी अंदर चलो। तेरी नजर लगी होगी तभी गिरा हूँ। बेवकूफ, क्या इतना काफी नहीं है? चलो जल्दी। अरे आ रहा हूँ। आराम से जल्दी आजा, पहले ही देर हो चुकी है। जा। संभल के चलना। हाय, उधर मेरा शर्ट है, इधर बैठ जा। अक्की, हाँ, जब मैं तेरे जितना था, हाँ, तब कितनी मेहनत से पढ़ता था पता है? हाँ तो आप अच्छे से पढ़ाई करते तो मैं ऐसे नहीं रहता। अक्की, अपना कमरा ढंग से नहीं रख सकता क्या? ये बड़े शाहजहां हैं, छोटे से कमरे को साफ करने के लिए बोलते हैं। माँ, हाँ, क्या है? मेरे रूम को साफ कर दो ना माँ। हाँ, कर दूंगी। आपकी बातों से मुझे एक बात समझ आई। क्या? जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब? जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती अच्छी है। बात है। ए बेटा, खाना खा के जाना। माँ ने टिफिन रखा है, वहीं पर खा लूंगा। बैठा गया, चलना। आता हूँ। ए, बस हो गया ना? वो ना रहेगा और ना अंडा ले खाने लेता हूँ। देगा। अरे बाय बाय। चलो चले। ये काफी है ना? हाँ, हो गया सर। इसका बेटा एक दिन मेरे पास सवाल लेकर आया और पूछने लगा। मैंने उसे बता दिया, उसे अच्छा लगा, और फिर वो 3 स्टूडेंट्स और लेकर आया और देखते देखते 15 स्टूडेंट्स हो गए। अगर मैथ में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, पूरा सिलेबस में नहीं पढ़ा सकता। अगर आप मुझसे पूछे तो कोई प्रॉपर ट्यूशन लगा दो ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंजलि। मैथमेटिक्स से मत डरा करो। ठीक है सर। 5 अक्टूबर 2016 को गांधीनगर पुलिस स्टेशन में गोल्ड स्मगलिंग केस के एक मामले की जांच करने के लिए 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर्स को आदेश दिया गया है। 2 दिनों के अंदर जांच करने का आदेश दिया गया है। अगर उन्होंने कोई सबूत दिखाया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। 2 टाउन एसएचओ इस मामले की जांच जल्द से जल्द करनी है, ऐसा ऊपर से आदेश आया है। क्या आपने इसे लिखा है? इस पर आज की तारीख और स्टैंप लगा दीजिए। टीचर, आप यहाँ कैसे? मैडम, आप इधर? हम सर से मिलने आए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरी बेटी को यहाँ एडमिशन दिलाना था। मैं चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ मैडम। चलती हूँ मैडम। बाय टीचर। ठीक है। हाँ, आइए सिस्टर। क्या कोई कंप्लेंट लिखानी है? शिकायत जैसा ही है। जो भी क्या वो गलत है। निमिषा, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम भूल गई कि हम पुलिस स्टेशन में हैं। हाँ, ये बताइए। मैं बताती हूँ, बेकार की बातें मत करो, समझी?
सर, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, इसकी कंप्लेंट देने के लिए कोई टीचर आई है, वो कौन है? देखिए हाँ। ये कैसे छेड़ रहा है मुझे। निमिषा, सॉरी सर। वो मुझे छेड़ रहा मैं है। बात करती हूँ, तुम चुपचाप बैठी रहो। ये लो और बाहर रख दो। यस सर। अब जाओ। हाँ, क्या बोल रही थी आप? अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। कौन है ये ये? भी पागल है। आप यहाँ क्लास ले रहे हो, उस वजह से मेरे क्लास में कोई बच्चा नहीं आ रहा है, आपको पता है? हाँ। लास्ट पीरियड मैथ्स होने के कारण कोई भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसे रोकना होगा। सिर्फ बच्चों के करियर के लिए मैं ट्यूशन ले रहा हूँ। आपको सिर्फ उनका करियर दिखाई दे रहा है, मेरे करियर का कोई नहीं सोच रहा सिस्टर। आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया टीचर। आपके करियर और काम को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। कल से आपकी क्लास चलेगी। मैं उन बच्चों के गार्जियन से बात करता हूँ। ठीक है मैडम? अब मैं चलता हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। बच्चे टीनेजर हैं मैडम, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं वो। आई विल टेक केयर ऑफ देम। चलिए। जल्दी करो, मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया हूँ। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। गुड इवनिंग टीचर। तुम लोग इन मैडम की क्लास को बंक क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं सर। अरे यहाँ खड़े होके बात क्या कर रहा है? ए, चल ना। मैंने चल रहा हूँ ना। यहाँ खड़ा होके बकबक कर रहा है। चल। ए, टीचर के सामने झूठ बोलना जरूरी था। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। क्या कर रहे अरे क्या कर रही हो? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर, चल उधर चल। तुमने किया क्या? तुम्हें जो सवाल पूछने हैं, पूछ लिया क्या? हाँ, मैंने तो बना के लाया। पता नहीं क्या अरे होगा। कोई बात नहीं, तुम बढ़िया चुप चाहिए रहो। ना। क्या तुम मुझे अपनी नोट्स दोगे? तुम लोग मैथ्स की क्लास को बंक क्यों कर रहे हो? हम रंगी हाथों पकड़े गए। और अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम लोगों ने बंक मारा है तो मैं क्लास नहीं लूंगा फिर। ये तो मिलिट्री वाला लग रहा है। चलो बताओ, कल कहाँ तक पढ़ाया था? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सर। गुड। दिखाओ तुमने हाँ, कैसे सब बनाया? नोट डाउन कर लो। तुम्हें नहीं आता क्या? जो बता रहे हो समझ में आ रहा है ना? पैसे दोगे? कितनी अच्छी है। अरे ये क्या लिखा है तूने? अरे कुछ नहीं यार। हाँ जल्दी बताओ। सर, मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। अपने सारे सवालों पे स्टार मार्क कर लो। बताओ क्या पूछना था? ये क्वेश्चन सर, यहाँ से यहाँ तक। हाँ ठीक है। अरे सुनील, कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम्हारी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना? जी हाँ सर। क्या नाम है? जय सूर्या। कहाँ से हो? मेरा गांव। पागलों के लिए वो जगह मशहूर है। हाँ। सर बस आने ही वाले हैं। कोई बात नहीं, इंतजार कर लूंगा। मास्टर जी आप यहाँ बैठ जाइए जी। जाके सर को बुला ले आओ। ठीक है सर। मास्टर जी कैसे हैं? घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया आप है। बैठिए ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। समझ गए ना? ऐसे ही आगे भी पूछना। ठीक है। सर, हाँ थॉमस मास्टर पंचायत के लोगों को लेकर आपसे मिलने आए हैं। चलो मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा करो, अनवर को ऊपर भेजो। ठीक है सर। ऐसे ही 30 बार अभ्यास हाँ, करो। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ये देखा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको इस तरीके से करेंगे तो ये हो सर जाएगा। आपने मुझे बुलाया? तुम जरा क्लास का ध्यान रखना और मेरे आने तक सबकी हेल्प करना। ठीक है। मुझे करना है? मुझे यहाँ क्यों फंसा रहे हैं सर? तुम यहीं बैठो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँ। सर जल्दी वापस आइएगा। तो मुझे ये वाला सम बताओ ना। अरे इसे ठीक से करो पहले। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अरे बाप रे, मैथ्स। वर्कर्स सुबह आ जाएंगे और कर्टेन्स लगा देंगे। वो सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे, आप देख लीजिएगा। सर क्या आपके पास मेरा नंबर है? जी जी मैं भेज दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। ठीक है? अरे सर अरे सर आप अंदर क्यों नहीं बैठे? अरे कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। अभी स्कूल भी जाना है ना, और उसके बाद गांव के कुएं में 2 लोग चिकन का वेस्ट डाल रहे हैं। सतीश जी ने उनसे पूछताछ की। ये सतीश कौन और सतीश जी प्लीज आइए। जी आ रहा हूँ अंकल। मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ है। वो मैटाडोर वैन से पोल्ट्री वेस्ट लेके 2 लोग आए सर। कौन हो तुम लोग? हे देवी माँ, मुझे बचा ले देवी माँ। हमारे गांव को गंदा कर रहे हो क्या? मैं कौन हूँ ये इनको दिखा दूंगा। रुक जाओ। इसे रख अंदर।
क्या तुम्हें वो नंबर याद है? याद है सर, KL 58 AB 4887। गाड़ी 1 घंटे में यहाँ आ जानी चाहिए। यस सर। सुनो, जल्दी आओ। सर चल जा। आप ही कुछ करके इसका उपाय निकालिए ना, गंदगी की वजह से बीमारी फैल रही मैं है। संभालूंगा। आप शिकायत दर्ज करवाइए। ठीक है सर। जीडी। ओके सर। तो अभी हम निकलते हैं, कल वो काम करने के लिए लोग आएंगे। हाँ, मुझे याद ठीक है, हाँ, आऊंगा चलो, सर। हाँ। चलो चलो चलो। नमस्ते चलता हूँ सर। अपनी टोपी हटाओ। अरे ये इसको मार क्यों रही है? चलो चलो यहाँ से। चलो चलो। टीचर, ये सब मुझे बताइए ना। चलो ये बहुत अच्छा है, इसे घर ले जाके लगाऊंगी। जल्दी चलना, जल्दी चल, जल्दी रुको, घंटी क्यों बजा रहे हो? शैतान कहीं के। क्या सच में वो मुझे मारेगा? जल्दी चल, बहुत पक करती है। इधर आओ। सर। घंटी लगाई थी ना? बोलिए ना। अब निकालो इसे। हाँ। कल तुम किस रंग की ड्रेस पहनोगे? कल मैं, तुम क्या पहनने वाली हो? मैंने पिछले हफ्ते एक नई ड्रेस खरीदी थी, वही पहनूंगी। तो मैं क्या पहनूं? तुम्हारे पास रेड शर्ट है ना? हाँ। वही पहन के आना। ठीक है। मेरा घर आ गया, अब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना। कल मिलते हैं। ओके बाय। माँ, चाय दो। ए, अरे अरे अरे, तुम लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हो? फालतू के लड़कों के साथ घूम रही। मैं तुम लोगों की वजह से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारी इस बेटी की वजह से मुझे और शर्मिंदा नहीं होना। इसे अच्छी तरह समझा दो। आओ बेटा। अरे क्या हुआ बेटा? बेटा रुक जाओ। क्यों रो रही हो तुम? क्या हो गया बताओ। देखिए ना उसे। हाँ? ये हमारी गलती है। उसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। नहीं टीचर, भाई को पता चला तो वो फिर से मुझे मारेंगे। तो क्या चुप रहोगी? कब तक उसे बर्दाश्त करोगी? इसका अंत नहीं चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कैसे निपटना है। इसे ओपन करते समय ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। वरना खुद फंस सकते हैं। अगर इसमें हाथ या पैर फंस गया ना, हाँ। तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ओह।
वैसे जानवरों को तकलीफ देना अच्छी बात तो नहीं होती है। अरे लगता है कोई जानवर है। चलो देखते हैं। ए, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। कितनी देर लगा दी? सॉरी। ये क्या है? तो तुम्हारा क्रिसमस सेलिब्रेशन ऐसा हुआ है? मुझे तो इसकी आदत है। मैंने तुम्हें रेड शर्ट पहनने के लिए बोला था। रेड शर्ट? हाँ। देखो यहाँ पर है। वेरी बैड जोक। मुझे रेड शर्ट पहनने के लिए बोलकर तुम खुद ही रेड बन गई हो। गुड वन। 2014 राइट। चेक कर लिया ना? हाँ कर लिया सर। हाँ। क्यों टीचर आप इधर आ रही हैं? फिर से बच्चे क्लास बंक मार रहे हैं क्या? मुझे आपसे बात करनी है, हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ। मुरली अंकल के बेटे आर्य का भाई विवेक को जानते हैं आप? हाँ पता है, बोलिए ना। विवेक के 18 साल के बाद आर्य जन्म हुई, जब वो डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। इस बात को लेकर उसके कॉलेज में सब चिढ़ाते थे। वो अपने मॉम और डैड से भी चिढ़ने लगा। यही वो वजह है जिससे आर्या के जन्म के बाद विवेक आर्या से नफरत करने लगा। पिछले 2 महीने से वो ट्यूशन जा रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कल अचानक उसने फिर से उसे मारा। उसके माता पिता भी बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बेचारे इस बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बता सकते। हाँ। इसलिए कुछ तो करना ही होगा। मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। सर ये जगह डेविड की फैमिली के नाम पे है, लेकिन वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गए हैं। ये कुआं मंदिर के पास होने की वजह से बहुत ही पवित्र माना जाता है। बात यह है ना कि सभी धर्मों के लोग यहाँ के उत्सव मनाते हैं सर। आप ही बताइए हम इसे ऐसा कैसे रख सकते हैं? अब ये लोग कुछ बोलते ही नहीं। वो वापस इंडिया कब आ रहे हैं? वो वापस नहीं आएंगे सर, बोल के गए थे। इसमें खेलते खेलते बच्चे गिर गए तो? सही कह रहे हैं सर। हाँ सुबह सुबह गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? गाड़ी का नंबर प्लेट कहाँ है? ओ, पीछे है। पीछे है? हाँ। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? हाँ, जरा अपना लाइसेंस दिखाना। श्योर सर। ये तो यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं यहाँ की सिटीजन नहीं हूँ ना। ये जानना मेरा काम नहीं है। यहाँ गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस यहाँ का चाहिए। सर बड़ी मछली, नंबर प्लेट और लाइसेंस दोनों नहीं है। जयसूर्या सर, इस गाड़ी को स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। लाइसेंस दिखा। इधर आओ। गाड़ी ले लो। ठीक है सर। हेलमेट भी ले लेना। फॉरेन का लाइसेंस दिखा के हमें उल्लू बनाते हैं ये लोग। थैंक यू। Oh shit. शर्ली आंटी, सर मैं ये फाइल बंद कर दूंगा। सर हाँ मुझे बुलाया? हाँ विवेक। हाँ। अरे अरे ऐसे नहीं मारते सर। तुम्हें पता है ना क्यों मारा? मैं बताता हूँ। ऐसे मारना सर। अरे आराम से उठो। तुम्हें पता है मैंने क्यों मारा? दोबारा मत करना। अनवर,
तुम्हारी सारी चीजें नोट तो कर लिया ना हाँ तुमने? मैं सब कुछ लाई हूँ। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आया था। हाँ, जोसेफ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ठीक है, आप अपना पासपोर्ट 1 हफ्ते 10 दिन में लेकर आना यहाँ पर। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छी चीजें होती हैं। हाँ ठीक है। वैसे आपको पुलिस वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है ना? अगर आपको कोई समस्या है तो चलिए आप चलिए मुझसे बात साइड कर दीजिए सकते हैं। प्लीज। मेरे चाचा सब संभाल लेंगे। जरूर, अगर कोई जरूरत हुई तो बोलूंगा मैं। इस स्टेशन में मेरे चाचा के बहुत सारे सच स्टूडेंट में? हैं, ठीक है ना? 1 हफ्ते में पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। छोड़ना मत। चलो चलो। चलो जल्दी। यहाँ क्या हो रहा है? क्रिसमस सेलिब्रेशन है, दिखाई नहीं देता क्या? पुलिस स्टेशन में? खाने में नहीं, ऊपर वाले क्लासरूम में। ठीक है अंकल। हाँ, मुझे अंकल बोल रही है। ऐसे मेरी उम्र की होगी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हाँ? मुझे उसकी वजह से आना पड़ा। उसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई। हम जुर्माना भरने और गाड़ी लेने के लिए आए थे। वो कनाडा में पली बढ़ी है। जब पुलिस ने उसे रोका तो वो अपना लाइसेंस दिखाने लगी। मेरे चाचा ने उसे भी तुम्हारे बारे में बताया था। अगर आपको पासपोर्ट मिल जाए तो हम 3-4 देशों में जाने की कोशिश करेंगे, चिंता मत कीजिए। मेरे पति के संपर्क में आपको कोई नौकरी मिल ही जाएगी। वहाँ जाकर हमें भूल नहीं जाइएगा। और फिर उसके बाद क्या? लाइसेंस भी नहीं, नंबर प्लेट भी नहीं, सो पकड़ लिया। अच्छा, सेक्शन 182, 192। इसका जवाब तो 5000 में सॉल्व हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना? सेंटा क्लॉज आ गया, सेंटा क्लॉज आ गया। हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में बताया हाँ, था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आई नहीं हैं क्या? सर। हाँ, ए, देख। लगता है आपने स्टेशन को स्कूल बना दिया बच्चों को ना नहीं कह पाया। बाय सर। हाँ ओके, तुझसे बैलू नहीं फुल रहा, जोर लगा। हाँ। आप यहाँ पर साइन करिए। आप थॉमस मास्टर को जानती है इसलिए जाने दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ये लीजिए। चलती हूँ मैं। ठीक। ओके सर। सर हैप्पी क्रिसमस। सर हैप्पी क्रिसमस। अरे Surprise! हैप्पी क्रिसमस बेटा। हाँ। इसे सबको दे दिया अंदर? नहीं, वो तो मैंने खा लिया। हाँ। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों के अंदर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करके तुम्हें भेज दूंगा। विवेक, क्यों परेशान हो रहा है यार? तुझे यहाँ की पुलिस का सिस्टम तो मालूम ही है। परेशान मत हो। ऐसा नहीं है सर, मेरी पूरी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। पहले गांव वाले करते थे और अब पुलिस भी वही कर रही है। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसको कौन लेके आ गया? ये सिर्फ शराब पीता है, चकना वकना नहीं खाता। अरे पीने दो ना उसे। हर किसी चीज की एक लिमिट तो होती ही है ना। अरे उसी को बुलाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। उसके पीने की वजह से नहीं, हम उसकी वजह से यहाँ बैठे। लाओ यार, तो क्या बात कर रहा है? अरे ठीक है ना, कौन है भाई? होता रहता है। लेकिन मैं बताऊँ ना तुझे, तो मेरे को बहुत मजा आता है यार यहाँ पे बैठ के। अरे उससे पहले चल जाना जाम से जाम मिलाओ। ज्यादा मत क्या करो? क्या क्यों? क्योंकि पीने के बाद रहने किसी भाई, चीज का होश ही नहीं होता है। हाँ, ऐसा लगता है किसी की शादी पता नहीं क्या हो रहा है यार। क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे? हे, मेरी साइकिल की चेन टूट रही है। धीरे चलो। तुम्हें दोस्त बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। सेम मेरा डायलॉग है। ज्यादा मत बोलो। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार। पुराने प्रिंसिपल से जो अब आए हैं मेरे वो बेटा पैर है। भी दर्द कर रहे हैं। अरे मेरे लिए तो रुक जा। अरे क्या हुआ? हे, तुम्हें चोट लग गई है क्या? हे, मुझे माफ कर दो। उठो। हे, ये जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? उठो ना। हे, ये जल्दी मैंने पहले ही उठो। कहा क्या था, हुआ समझ करो। इसे? क्यों नहीं अभी उठ रहा जल्दी है? उसे स्टाफ रूम लेके चलो, चलो अरे जल्दी। उठना, क्या हुआ? अरे उठ भाई, क्या हुआ? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे जंगली, अरे उठना। बच्चों, मुझे एक जरूरी बात याद दिलानी है। हमारे स्कूल में अगले हफ्ते मैथ्स एंड साइंस फेयर है। तुम सबको अच्छे से तैयारी करनी होगी। यस सिस्टर। वी विल कंटिन्यू आवर डेली प्लेज। अटेंशन! इंडिया इज माई कंट्री। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई लव माई कंट्री। हॉस्पिटल लेकर जाना। क्या हुआ? इसे चक्कर आ गया है।
या तो तुम गलत चल रहे हो या मैं। अबे ये इतना भारी क्यों है? चलो ना जल्दी। पुल में अगर कोई गिर गया तो हम क्यों जा रहे हैं सर? अगर कोई एक गिरता तो नहीं जाता। वहाँ 5 लोग गिर गए। 5 लोग? बॉटल खाली हो जाएगी तो बता हम देना। सरकार के लिए काम करते हैं या इन लोगों के लिए पता ही नहीं चलता। ए, उठो उठो। अरे यहाँ तो सर पहुंच गए, इन्हें क्या बोलेंगे? सर बात करने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। सुबह से कुछ खाया है तुम लोगों ने? क्या? मैंने पूछा सुबह से कुछ खाया है? हाँ किया था सर। और खाने के बाद क्या लिया? नहीं सर, नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या खाने के बाद कुछ पिया क्या? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं पीते हैं। या और भी कुछ? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सर। अच्छा नहीं पता। और तुम लोगों को देता कौन? किस बेवकूफ ने दी थी? सर सतीश। अच्छा वो बेवकूफ। वो सतीश स्कूल में बुरी आदतें सीखने के लिए आता है क्या? बताओ मुझे। स्कूल में नहीं सीखी सर। तो फिर कहाँ जाता है? मुझे पकड़ो। अरे आराम से, ये तो पूरा जेम्स बॉन्ड जैसा हो गया ना। तुम भी ट्राई करो। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हे, मुझे भी एक पफ दो ना। इसकी खुशबू अच्छी है। अरे ले ले यार। अरे पीने नहीं, नहीं, यार। अरे ले ले। अरे उसमें क्या है, थोड़ा तुम सा पियो, एक छोड़ो पफ मजा आता है। एकदम आराम से फूक। हाँ एकदम आराम से, आराम से फूक, आराम से फूक। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार होता है ऐसा। हे, वहाँ से धुआं निकल रहा है। खुशबू बहुत अच्छी है। ये खुशबू किस चीज की है? नेल पॉलिश रिमूवर की खुशबू है। हाँ, ये नेल पॉलिश सुनो, स्मेल है ना? खुशबू अच्छी है ना? सुन के देखो, बाथरूम में नेल पॉलिश। नेल पॉलिश जैसी खुशबू है। मस्त आ रही है यार। तू बीड़ी से ज्यादा सिगरेट से कम है। इसे फेंक दो यार। चलो चलते हैं। अरे कहाँ? अरे रुकना। अरे वो नेल पॉलिश की तो स्मेल थी, उसमें क्या था? अरे चिंता मत करो, बस चुपचाप यहाँ से चलो। जल्दी करो। टेंशन बहुत लेता है। मजा आता है। इससे पहले कोई हमें देख ले, तुम जल्दी आओ। और ये स्पॉट कहाँ है? घर के पीछे। इन सारे बच्चों पर केस होगा, घर वालों को बुलाओ। ठीक है सर। प्लीज सर, प्लीज सर। फिर से दोबारा करोगे? नहीं सर, गलती तो कभी नहीं करेंगे सर। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, मरते दम तक नहीं करेंगे। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो समझ लेना तुम लोग छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ लड़के। अरे यार क्या नाटक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arya. Happy birthday to you. May God bless you. 49, 59, 55। मैडम क्या आपके पास कैलकुलेटर होगा? ओके नो प्रॉब्लम। ला 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 ला। सर 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 सर, आराम से जाना। सब कुछ तैयार है ना? क्या है? हाँ हाँ। आर्या देर मत करना, जल्दी चल। ए, मेरे मुंह में केक लगा है क्या? हाँ लगा तो है। हाँ मैं आ जाऊंगी। ओह 69, 79, 89। हाँ ठीक है ठीक है। ए, उधर खड़ा हो। केक। तुम अंदर आओ। 92, 82, 85। क्या हुआ? केक ले लो। ए, साइलेंटली चलो यहाँ से। ये सतीश है यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं, ले लो। नहीं कोई बात नहीं सर। ठीक है, नहीं चाहिए तो मत लो। सर केक। 79। तुम कहाँ हो?
सॉरी, सरप्राइज था। क्या तुम डर गई? नहीं डरूंगी क्या? तुम भी तो डर गए थे ना? मुझे डर था कहीं मेरे चेहरे पे कुछ लग न जाए। वैसे बताओ, ये अरेंजमेंट कैसा है? ये सब तुमने किया है? कल रात मैंने और अमावसी ने किया। सारे पैसे खर्च कर दिए? मतलब मेरा दिमाग और बजट सब अमावसी का है। वेट, एक और सरप्राइज है। क्या हम फोटो लें? एक मिनट रुको ना प्लीज। उसके बाद हम दोनों साथ में फोटो लेंगे, ठीक है? गाना नहीं गाओगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यू लो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब इसको ओपन करो। थैंक यू। ये सब मैंने किया है। बहुत देर हो चुकी है, घर में इंतजार कर रहे होंगे। क्या मैं अब जाऊं? चलो बस एक सेल्फी लेते हैं। ओके। से चीज। नहीं भैया, छोड़ दो प्लीज। छोड़ भैया, प्लीज इसको छोड़ दो प्लीज। भैया प्लीज छोड़। भैया प्लीज भैया, भैया प्लीज मत मारो भैया प्लीज। एक बार बोलने पे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तुझे? भैया प्लीज मुझे मत मारो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था? कितनी बार समझाया था तुझे? ये गवर्नमेंट का है। सर 2025 जनवरी 3 को यानी कल रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में अजमल यानी मैंने एक आदमी को मेरे घर के सनसेट से वेस्ट से इस साइड की तरफ भागते हुए देखा सर। फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, फिर वो चला गया। अपने घर के छत के ऊपर? हाँ सर। अनवर के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? पता करो। आप इसकी बातों में आ रहे हैं सर, ये तो बच्चा है। अरे पता लगाने में क्या जाता है। आ जाओ। अकेल, आर्या कहाँ है? आर्या, उसे बुखार है सर। एग्जाम्स आते ही बुखार आ जाता है। चलो जल्दी। इस जनरेशन के बच्चे भी। चलो सर, मैं निकलता हूँ। मुझे दीजिए सर, मैं भेज देता हूँ। उसने बहुत जोर से मारा यार। अरे रे, वो तो उठ भी नहीं पाई थी। मुझे लगता है तुम्हें भी जोर से मारा है। मुझे उसे सबक सिखाना। हमारा इतना सोचकर भी क्या फायदा? मुझे कुछ तो करना होगा। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसने उसी से आर्या को बहुत जोर से मारा था यार। एक काम करते हैं, चलो उसका ब्रेक वायर काट देते हैं।
नहीं नहीं, अगर दुर्घटना की जांच करेंगे तो हम धर लिए जाएंगे। ये भी सही है। फिर तुम क्या करना चाहते हो? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ए, जल्दी से शाम को खेलने आ जाना, ठीक है ना? हाँ, सर, पाइथागोरस थ्योरम बोले तुम्हें समझ में आया? बाय बाय, भल के जाना। आराम से जाओ। धीरे चलाना। अरे अमावस रुको, अखिल आजकल क्लास क्यों नहीं आ रहा है? वो क्या किए जा रहे हो? मुझे नहीं पता, हट जाइए सर। ये ऐसे भाग क्यों रहा है? ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ, चलो बाय। सर, ऑनलाइन एक नई हीरोइन आई है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ बाय। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करो, सर आ रहे हैं। हाँ, हेलो टीचर, बताइए। हेलो, बोलिए सर। हाँ, आर्या कुछ दिनों से क्लास में नहीं आ रही है, क्यों? सर, विवेक ने आर्या को फिर से मारा। वो चल भी नहीं पा रही है सर। आपने मुझे अब तक इसके बारे में बताया क्यों नहीं? सर, मैं इस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन बताया नहीं।
जय आर्य के घर चलो। ठीक है सर। कुछ तो गड़बड़ है। विवेक को बाहर बुलाइए। सर विवेक यहाँ नहीं है, एक हफ्ते से घर पे भी नहीं आया है। और उसके फोन का क्या हुआ? फोन तो घर पे ही है सर। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? वो अक्सर ऐसे 10-15 दिन के लिए गायब होता है। 6 महीने पहले भी ऐसे ही एक बार गायब हुआ था। फिर कुछ दिन बाद पता चला वो हैदराबाद इंटरव्यू देने के लिए गया था। उसका फोन लेकर आइए। सर। बेटा आर्या, उसका फोन लेके आओ। आर्या से कंप्लेंट करवाना होगा। रहने दीजिए सर, मुझे लगता है वो कुछ दिन बाद आ जाएगा। क्या कहा आपने? चलते हैं सर। उसे स्टेशन में आकर फोन लेने के लिए कहो। हैप्पी बर्थडे आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे आर्या। तुम इधर? नहीं कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। बुखार तो... ठीक है ना? हाँ थोड़ा तो कम हुआ है। देखूं जरा। बुखार कम तो नहीं हुआ? कुछ खाया कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं। चलो अंदर आओ। लता। हाँ कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, बोलिए। लता कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या बात है? इतनी बुखार में बाहर क्यों गया था? चल बैठ खाना खा ले। अभी मेरा मन नहीं है। क्या? बिना खाए सो जाएगा तू और कमजोर पड़ जाओगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। इतनी बार बोला यहाँ कचरा नहीं डालना है। देखो पुलिस भी आ गई। जवाब दो यहाँ पे। छुप रहे ना। सुनते ही नहीं हो। अपने आप देख लेंगे। नहीं मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है यार। देखिए हम क्या कर रहे हैं? ड्राइवर है ना साहब। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ साहब। तो हम पूरा कचरा यहीं पे डाल रहे हैं। देखो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोगों को इतनी बार मना किया गया, समझ में नहीं आता क्या? रुकने का नाम नहीं लेते। आपने फोन किया, अच्छा किया। ये मैथ्यूज कौन है? अच्छा वो विवेक को कई बार कॉल किया है इसने। वो कहता फिरता था कि रियल एस्टेट का काम करेगा। ये विवेक पिछले कुछ दिनों से मैथ्यूज के लिए ड्राइवर का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले मॉल कंस्ट्रक्शन के पास देखा गया था सर। मुझे नहीं पता उसको इतना सेंस है। तो ऐसी बात। सर थॉमस मास्टर आपसे मिलने आए हैं। उन्हें आने के लिए कहो। ओके सर। ओके, मैथ्यू को तो बुलाना ही पड़ेगा। उसे कॉल करके बुलाओ। मैं इस काम पर रहूंगा सर। मास्टर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए सर। नमस्ते।
हमारे कांस्टेबल्स ने उन गाड़ियों को पकड़ लिया है सर, जो कुएं में डंप कर रहे थे, और हमने पूछताछ भी की तो पता चला कि वो आपके बहू के बुटीक से आ रहा कचरा है। हमने गाड़ी जब्त कर ली है अभी। शेरली ने बुटीक बहुत पहले बंद कर दिया था। देखिए सर, आप बताइए हम क्या करें? वो विदेश चले गए। मेरे पास एक प्लान है सर। पहले कचरा साफ करते हैं, फिर कुएं को बंद कर देंगे। हाँ, इसमें आप कोऑपरेट करेंगे? जैसा कहोगे करूंगा। कुआं साफ करना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करूंगा। ए अखिल, कहाँ था रे तू? पहले अंदर आ। क्या हो गया? तुम्हें बुखार हो गया क्या? तुम्हें पता है ना, तुम्हें क्लास में आए 1 हफ्ता हो गया। हाँ, बुखार है ना, मैं कल आऊंगा। सब ठीक तो है ना? तू इतना परेशान क्यों? कुछ नहीं। वैसे तुम्हें पता चला क्या, वो विवेक गायब हो गया है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तू अब जा यहाँ से। अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। जब मैं क्लास में आऊंगा तब मैं बताऊंगा। बाय। अखिल क्या हुआ? आराम से। अरे आखिर हुआ क्या है? अखिल, अखिल ध्यान रखना। सर चीटिंग मत करिए। चीट नहीं कर रहा हूँ सर। पुलिस को चोर वाला काम मत करिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ साइंस पढ़ाती हूँ सर। यही क्लास तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ, मैंने कर लिया। मैंने यहाँ पर जितना भी साइंस में सीखा है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये पुरस्कार मेरे लिए है ना मैम? यार बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। अच्छा है। नाइस।
अच्छा है ना? गुड आफ्टरनून सर। तुमने कैसे किया? गुड आफ्टरनून सर। सर ये एक अरे वाह, सामाजिक तुम्हारा उद्देश्य से जुड़ी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। है। शराब पीकर अगर कोई शराबी कहीं गिर जाए सर तो ये डिवाइस के माध्यम से घर वालों को पता लग जाएगा कि नहीं, ये कहाँ गिरा है। सर ये एक सोलर प्रोजेक्ट है सर। सूर्य की किरणों से आने वाली बहुत एनर्जी इसमें प्यारा स्टोर होती है और घर में सारी डिवाइस ऑटोमेटिक चार्ज होती है सर। सर मैंने इसमें एक रेगुलेटर भी लगा दिया है ताकि घर की चीजें फट ना जाए। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 1 भी रुपया खर्च नहीं किया सर। जो वेस्ट मिला ना उसी से बनाया है। क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। क्या तुम इसे हमारी क्लास में ला सकते? हाँ सर जरूर, मैं लेके आऊंगा। थैंक यू। पॉकेट में जीपीएस लगा के। चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करो। सर मुझे जुवेनाइल होम से भी फोन आया था, मुझे वहाँ भी क्लास लेने के लिए बुला रहे। उन्होंने पिछले हफ्ते भी फोन किया। मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी, मैं उन्हें क्या बोलूँ? आपने जो अभी कहा वो अच्छी बात है। मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। ठीक। ठीक है फिर। आपसे फिर मिलता हूँ। चलो गाड़ी निकालो, हमें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। तो मैथ्यूस सर, तुम्हें पता है कि विवेक गायब है ना? हाँ मुझे पता है सर। तुम्हें आखिर ये कैसे पता है? सर विवेक कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ ड्राइवर का काम करता था। तुम मुझसे आखिरी बार कब मिले? आखिरी बार तो मुझे याद है कि मैं उससे क्रिसमस के 2 दिन पहले मिला था। उसके बाद अब तक नहीं मिला हूँ सर। ठीक है, अब जा सकते हो, लेकिन जब फोन करूंगा आ जाना। ठीक है सर। थैंक यू। आता हूँ सर। इसके बैंक डिटेल्स और कॉल डिटेल्स को चेक करो। क्या इसमें कोई घूमने वाली चीज नहीं है? सर क्या बोल रहे हैं? ये विंड एनर्जी नहीं है, सोलर एनर्जी है। सुनो, क्या सच में इसमें से लाइट जलती है? हाँ हाँ जलती है ना, जला के दिखाता हूँ अभी। इसे चलाने के लिए बैटरी यूज कर रहे हो ना? आप ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुमार सर, वो प्रोसीजर वाली फाइल्स कहाँ हैं? लेके आता हूँ सर। यहाँ पे ये क्या है? ओ पता नहीं सर, हमारे घर के पीछे झाड़ में मिला था तो ले आया। वो घर कौन सा है? कुएं के पास वाला घर सर। इस मॉडल को मैं कुछ दिन के लिए रख लूं? हाँ एकदम बिल्कुल सर। तुम क्लास में जाओ। हाँ ठीक है सर। फॉरेंसिक लैब में भेजो। ये क्या है सर? ये एक पेस मेकर है, किसी दिल के मरीज के दिल में लगता है। अगर ये मेरे हाथ में है तो किसी का दिल धड़कना बंद हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जो हुआ उसके लिए क्या मुझसे दूर रहना सही है? तुम मेरी स्थिति जानते हो ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तुमने कल कुछ पढ़ा था क्या? अखिल, 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 उसे क्या हो गया है? पता नहीं यार, वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। जब से मेरे भाई ने मुझे मारा है अखिल मुझसे बात नहीं कर रहा है टीचर। उसके साथ कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप एक बार उसे कॉल कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अखिल से बात करती हूँ। हाँ? ठीक है।
तुमसे कैसे की थी अखिल? हाँ टीचर बोलिए। सर अखिल कैसा है? डरने की कोई बात नहीं, सलाइन चढ़ रहा है, होश आएगा तो बताऊं। अगर कोई जरूरत हो तो कॉल कीजिए। आप परेशान मत होइए। ठीक है सर। ठीक है। देवलोकम का है। ध्यान से उतर, सीढ़ी है। अब कैसा है ये? सलाइन लगाया था, इंजेक्शन दिए थे, अब ठीक है। आराम से, आराम से, आराम से बैठो। हाँ, बैठ गया ना? चलो चलते हैं। अनवर बोलिए ना सर। हमें कल सुबह देवलोकम बाहर जाना होगा। क्यों सर? विवेक का पर्स था वो जो हमें मिला है। हाँ। और बार का बिल भी उस पर्स में पड़ा हुआ है। अच्छा। अब उससे दोबारा पूछना पड़ेगा। सर क्या है ये, देखिए ना। सर 1 मिनट इधर आइए प्लीज। फुटेज में विवेक आ रहा है, इसका 7 दिन का एविडेंस है, लेकिन बाद में उसे किसी ने देखा नहीं। एक बार इन्होंने विवेक को देखा था सर। सुनिए, बताइए। सर आपने जिसे दिखाया ये हमारे बार में आया था एक दिन बॉटल लेने सर, और ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। पैसे मांगने पे बोला कि मैडम से बात करवाता हूँ, और ये कहकर उसने मैडम से बात करवाया था सर, और मैंने मैडम से बात की थी सर। यहाँ किसी से पूछने का कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि यहाँ सारे काम करने वाले नॉर्थ इंडिया के हैं। विवेक जब अंदर जा रहा था तब उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वो जब बाहर आ रहा था तब उसके हाथ में बैग दिख रही है। जूम करो इसे। हमें यहाँ के कैमरा विजुअल्स मिल जाएंगे, है ना? सर वो जो कैमरा है ना, वो 2 महीनों से काम नहीं कर रहा है। बढ़िया है। सर। हाँ सर। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहर का सारा स्क्रैप इसी कमरे में है। मुझे लगता है फॉरेंसिक टीम का यहाँ आना बेहतर होगा। तुम थोड़ा चुप करोगे? ठीक है सर, चुप रहता हूँ। ऐसे स्क्रैप कलेक्ट करना तुम्हारी हॉबी है? हाँ सर। वो डिवाइस जिसके बारे में मैंने पूछा था, जो मॉडल में लगा था, वो कहाँ मिला था? वहाँ पे सर। कहाँ से? वहाँ पे, उधर, वहाँ पे मिला था। और वो जो तुमने उस दिन बोला था कि सनशेड के रास्ते से गया, हाँ, ओके वो सर। रास्ता यहीं हाँ से सर, होकर उस गया दिन है ना? यहाँ से गया था सर। सर यही वो जगह है जहाँ शेरली का बुटीक था, और उस मंदिर के कुएं में जो स्क्रैप डाला था यहीं से लेकर गया था सर। हेलो सर, ये किसी लड़की का है जिसकी उम्र 25 साल है, और सर खून के निशानों के आधार पर हम आपको 2 बातें बता सकते हैं। पहली ये कि उस पर एसीटोन नाम के रसायन का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी, मुझे पेज मेकर आईडी से उसका सारा पता मिल गया है सर।
मैंने सारी डिटेल आपके नंबर पर भेज दिया सर। ओके, थैंक यू। अनवर सर, नीचे हो। ओके सर। आधे घंटे में हमें यहाँ पहुँचना है। ओके, बिल्कुल सर। ये इतना बड़ा घर है लेकिन कोई देख नहीं रहा है। सर। हाँ, वो सब फॉरेन में सेटल हो गए हैं सर। अनवर सर। ये वही बाइक है ना जो उस दिन पकड़ी थी, वो कनाडा का लाइसेंस वाली लड़की। सर, ये शेरली की गाड़ी लग रही है। इस घर में पेस मेकर मिला है ना? यहाँ और कौन कौन आता है? बेटसी के रिश्तेदार कभी कभी आते जाते रहते हैं। चलो ठीक है। ठीक है सर। सर, क्रिसमस की रात को उनके घर में पार्क की हुई कार से अलार्म का साउंड आया था। उधर मैंने नजर मारी तब देखा कि वहां से एक आदमी भाग रहा था। हाँ ठीक है सर। हाँ। रिवाइंड करो। रिवाइंड करो। बेटसी जिस दिन घर छोड़ के गए उसी दिन विवेक वहां जाके गाड़ी छोड़ के आ गया। ये होने के 7 दिन बाद विवेक बार में गया था और 7वें दिन से ही वो गायब हो गया सर। विवेक और बेटसी के बीच क्या संबंध है? अनवर, क्या पेसमेकर की कंपनी से कोई जानकारी मिली क्या? हाँ मिला सर। हमने उसके बैंक डिटेल्स और फोन नंबर की जांच की थी। हाँ। बेटसी और विवेक के बीच में कोई बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है इस बात का कोई सबूत नहीं है। बेटसी के अकाउंट में मेनली 2 ट्रांजैक्शंस हुए थे। उनमें से एक से पता चलता है कि पेसमेकर, सर्जरी और अस्पताल का खर्च लगभग 9,85,000 रुपए के करीब था। लेकिन दूसरा ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा था सर। शेरली के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये रही उसकी स्टेटमेंट कॉपी। बेटसी जब से भारत आई है उसने हर छोटे काम के लिए शर्ली से मदद मांगी है। बेटसी को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो किसी गाड़ी से घर से निकली थी। उसके बाद बेटसी की डेथ हुई उसके घर में जब शर्ली ने घर छोड़ा था। और इसी घटना के 7वें दिन हमें विवेक के वहां आने जाने के सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं। अजमल के कहे अनुसार वो विवेक ही था जो छत से कूदा था और बेटसी के खाते से शर्ली के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए।
और शर्ली के अकाउंट से वही पैसे मैथ्यू के अकाउंट में गए। सर, बेटसी का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये बेटसी कौन है सर? अब सच सच बताएगा मुझे? सर देखिए, मुझे नहीं पता बेटसी कौन है सर। पुलिस को क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है? अगर तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो उसने 3 करोड़ रुपए क्यों दिए? सर मैंने जो पैसे लिए थे वो मेरे दोस्त से लिए थे सर। तुम ऐसे सच नहीं बताने वाले। तुम्हारे सारे डिटेल्स मैंने वेरीफाई करवा कर तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे दोस्त को पैसे शर्ली ने ट्रांसफर किए और शर्ली को बेटसी ने ट्रांसफर किए पैसे। अपने ड्राइवर विवेक से बेटसी की हत्या करवाई और विवेक को भी मार डाला। मुझे सब कुछ पता है। सर मैंने किसी से कुछ भी करने के लिए नहीं कहा सर। पिछली बार जब मैं विवेक से मिला था तो उसने मुझे बताया था कि उसके गल्फ में जॉब लग गई है, इसीलिए वो नहीं आएगा सर। मैथ्यूज, मेरी बात सुनो। बेटसी का मर्डर शर्ली के घर में हुआ था और तुम्हारे ड्राइवर विवेक का वहां जाने का फुटेज भी है। और इस घटना के ठीक 7 दिन बाद का 7 बैग्स को वहां से निकाले जाने का हमारे पास एविडेंस पड़े हुए हैं। और तब से विवेक भी गायब है। उस बैग में आखिर था क्या? क्या उसमें पैसे पड़े थे? सर, बेटसी की हत्या और उसके साथ विवेक का गायब होना और उसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम, ये सब तुम्हारे माथे पर आएगा। सर मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही बेटसी ने मुझे कोई पैसे दिए। वो शर्ली थी सर। तो आखिर शर्ली ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? ये लीजिए सर। थैंक यू। नमस्कार। अरे सर, नमस्ते। बैठिए ना। हाँ सर। हाँ सर, पूछना था, आप बेटसी को तो जानते ही होंगे ना? क्यों नहीं जानता, आखिर वो मेरी रिश्तेदार है। आपको याद है क्रिसमस के दिन उसकी हत्या हो गई सर। और हमारे पास सबूत है कि इस मर्डर केस में आपकी बहू शर्ली का हाथ है। अब मुझे क्या करना होगा सर? देखिए सर, उन्हें तुरंत बुलाइए। हेलो बेटा, हम तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर आए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो आईसीयू में है। अपनी पत्नी के साथ तुम यहाँ आ जाओ। तू पागल हो गया क्या? क्या कर रहा था तू? ये पागल हो गया क्या तू बेटा? बता क्या बात है? ए अकील, बता ना। ए, क्या हुआ? बता बेटा, क्या हुआ? अरे अकील, अरे रो क्यों रहा है बेटा? मैं हूं ना, सुनो लता। डर मत बेटा, मैं हूं ना। अखिल, नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। लता, अरे जल्दी आओ ना। क्या हुआ जी? हमारा बेटा रो रहा है। ए बेटा मत रो, क्या बात है बता ना मुझे।
हेलो बेटा, हम तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर आए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो आईसीयू में है। अपनी पत्नी के साथ तुम यहाँ आ जाओ। क्या तू मेरे साथ घर तक आ सकता है? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम लोग? टीचर, क्या आप सर से बात कर सकती हैं? मुझसे क्या पूछताछ करना चाहते हैं सर? 2 घंटे से बैठी हूँ, ये सब बहुत गलत हो रहा है। बताइए, बेटसी और विवेक कहाँ है? बेटसी वापस कनाडा गई है। विवेक कहाँ है मुझे नहीं पता। बेटसी का जहाँ तक मुझे पता है वो कनाडा वापस गई ही नहीं। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता है सर। ठीक है, मैथ्यूज को जानती हैं? आपके सारे एक्टिविटीज के डिटेल्स हैं हमारे पास, तो उसमें सर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? मुझे आपका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया सर। पसंद नहीं आया? शर्ली, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ये हम दोनों के लिए अच्छा है कि जो भी बात है वो सच बता दीजिए। तो शर्ली, आपने मैथ्यूज को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए? मैथ्यू और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। हमने तय किया कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पसंद करना भी कोई अपराध है? अपराध नहीं है ये, लेकिन हत्या करना तो अपराध है ना। अब ये बताइए कि बेटसी का पेसमेकर आपके घर में क्यों पड़ा था? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं अब उस घर में नहीं रहती हूँ। जब से हमने घर बेचने का फैसला किया मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ। अनवर सर। आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो ये बात साफ है कि बेटसी की हत्या आपके घर में हुई थी। आपने उस लाश के साथ क्या किया? और उस दिन विवेक आपके घर क्यों आया था? और अब विवेक कहां पर है? सर, बेटसी क्रिसमस के दिन हमारे घर पर आई थी। आंटी, तुम यहाँ अचानक? क्या करूँ, आपसे मिलने के लिए मुझे अचानक ही आना पड़ा। बैठ के बात करते हैं। आप मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। मैं उस समय काम में बिजी थी। हाँ, मैं सब समझती हूँ आप क्या कर रही हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ा समय दो बस। और कितना समय दूं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अब मेरे पैसे चाहिए बस। क्या आपके पास दिल नहीं है? पता है आपको कितना टाइम हो गया मुझसे पैसे लिए हुए? मैंने आपकी मदद की और बदले में आपने क्या किया? आपने अंकल को भी नहीं बताया। बेटसी,
मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए बस, प्लीज वेट करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं अभी अंकल को फोन लगाकर सब बताती हूँ। हाँ, ये फोन मुझे दो मुझे। मैडम, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसके गाड़ी को उसके घर पर ले जाकर रख दो और अपना फोन बंद करके कहीं चले जाओ। सब कुछ ठीक होते ही खबर कर दो। तो ये सब तुमने प्लान बनाकर किया? ऐसा नहीं है सर। तो विवेक उसी समय वहां कैसे आ गया? उसे दुबई में काम दिलाना था, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देने आया था सर। और तुम्हें इतना सारा एसीटोन आखिर मिला कहां से? अब ये बताओ। मैं अपने बुटीक में नेल पॉलिश और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहती थी। हाँ, आगे बोलो। मैंने विवेक को 4 दिन के बाद आने के लिए कहा है सर। ये बैग किसी को ना मिले ऐसी जगह जाकर फेंक दो। अब से आना जाना बार के बाइक साइड से ही करना, ठीक है? मेन रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उस बैग में क्यों पूछ रहे हो? मैं जो कह रही हूँ बस वैसा ही करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए बैग कहाँ फेंकते हो, ठीक है? तो उस लाश का क्या हुआ, तुम्हें ये नहीं पता है? मुझे नहीं पता सर। आखिरी दिन के पार्टी के लिए जो तुमने बॉटल खरीदी थी, उसी बॉटल के कारण तुम पकड़ी गई। अब एक बात और बताओ, तुम विवेक कहाँ है?
सर, बेटसी की बॉडी का क्या हुआ? आखिरी बार विवेक को देखा गया था जब वो बार गया था। उसके बार जाने का सबूत उसके पर्स से हमें मिला था, और वो पर्स हमें मंदिर के कुएं के पास मिला था। और उसी कुएं के आसपास कहीं विवेक ने बेटसी की लाश को ठिकाने लगाया होगा। अनवर, बेटसी की लाश उस कुएं के पास ही है। सर, छोटा बच्चा है सर, इसके बदले मुझे जेल में रखिए सर। इसे छोड़ दीजिए सर।
सर सर एक प्रॉब्लम है। विजिटर्स विंडोज पर नहीं खड़े हो सकते। तो चलो बताओ, हमने लास्ट डे क्या पढ़ा था? मैं क्या सर? हाँ, आ जाओ आ जाओ। इंटीग्रेशन, हाँ